क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। चाहे तीर्थ हो, चाहे पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, कथा हो, व्रत हो, दान हो, उपवास हो, पर सबका फल ये है कि हमारी जिह्वा से भगवान का नाम निकलने लगे। और इसका एक प्रमाण देखो, आप जितने भी यजमान बैठे हो, आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में हमारे आचार्य बड़े बड़े क्लिष्ट वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और बड़े विधि विधान से पूजा चल रही है। पर क्या पंडित जी तुरंत बैठ के तुमोरों के सामने वेद मंत्र बोलन लगत? सबसे पहले आचार्य क्या कराते हैं आप लोगों से? वेद मंत्र सुनाने लगते, सीधे तुम पहुंचे और वेद मंत्र बोलने लगे। सबसे पहले पंडित जी कहते हैं आचमनी कहां है? ओम केशवाय नमः, यहीं से होता है यज्ञ प्रारंभ। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। भगवान के नाम से प्रारंभ हुआ यज्ञ के नहीं हुआ? जब संकल्प भी होता है तो उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, कर्ण, ऋतु, संवत, महीना। पर क्या पंडित जी सीधे सब बोलने लगते हैं? सबसे पहले यजमान से कहते 3 बार विष्णु बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? पर यजमान कहते विष्णु विष्णु विष्णु। अच्छा, पंडित जी भी संकल्प कहां से प्रारंभ करते हैं? हरि ही ओम विष्णुर 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 तद विष्णुज्ञा प्रवर्तमान सत्य ब्राह्मण प्रार्दे श्री श्वेत 12 कल्पे लंबो चौड़ो है बतो जीवन बोलत रहे। अपनों में परो ही नहीं, जो अपनों काम नहीं है वो बिल्कुल न परो। अपन तो मेन मुद्दा की बात करत चलो। तो संकल्प कहां से होता है? भगवान के नाम से। और जब पूरा यज्ञ हो जाता है तो सबसे आखिरी में क्या हो? सबसे आखिरी को काम का है यज्ञ को? आचार्य जी कहते हैं सभी यजमान अपनी अपनी आसन के यहां जल छोड़ो, नेत्रों से लगाओ और सीताराम आज का कार्य पूर्ण हो गया। उस वक्त क्या बोला जाता है? जैसे ये रुद्र यज्ञ है तो ओम सदा शिवार्पणमस्तु, पूर्ण हो गया आज का कार्य। या राम यज्ञ है, कृष्ण यज्ञ है, दुर्गा यज्ञ है या विष्णु यज्ञ है तो उनका नाम पर आएगा आखिरी में भी भगवान का नाम। इसलिए निवेदन है कि भगवान का नाम लेते रहो। फिर मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग सिर पे तौलिया, टोपी, पगड़ी लगाए हैं वो निकाल लें। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं रोज कि भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर के मंदिर में शंकर जी के यज्ञ की परिक्रमा कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं करना, वरना तुम्हारी संतान को भयंकर कष्ट होगा जीवन में। और मैंने बिल्कुल श्लोक संख्या तक आपको पहले दिन बताई थी कि इसी पुराण में लिखा है कि शिव की आराधना कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं की जाती। शिव पुराण कभी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं सुना जाता। पर जितनी यहां सुहागन माताएं बैठी वे तो अपने अपने सिर पे पल्लो डाल ही लो। आपको बगैर पल्ले डाले कथा नहीं सुनी जाती। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। जिस पर गुरु की कृपा होगी, बहुत ध्यान से आज की बात को पकड़ना, जिस पर गुरु की कृपा होगी उस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी।
बिना गुरु कृपा के शिव कृपा नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लो, कितना यज्ञ कर लो, कितना अभिषेक कर लो, कितना तीर्थ कर आओ, कितना बेलपत्री चढ़ा लो, पर अगर गुरु कृपा नहीं है तो शिव कृपा नहीं हो सकती जीवन में। अच्छा, गुरु कृपा कैसे होगी? गुरु जी को खूब मोटी दक्षिणा दे दे कृपा हो जाए, नहीं हुई है। गुरु जी को खूब महंगे कपड़ा ले आन के पहरा दो कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हुई है। गुरु जी के खूब आगे पीछे फिरो कृपा हो जाए, नहीं हुई है। गुरु जी को खूब माला पहराओ कृपा हो जाए, नहीं हुई है। तो गुरु कृपा कैसे होगी? बात इसको समझना है। हमारे गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होती है। बहुत ध्यान से बात को पकड़ना, ये बात तुम्हें हर वक्ता मंच से नहीं बताएगा। हमने हमारे गुरु से आदेश ले लिया था कि ये बोल दें, बोले बेटा अगर लोगों का भला हो जाए तो बोल दो। गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होती है, और जब तक तुम अपनी गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे तब तक गुरु कृपा होने वाली नहीं है। अब इसका एक उदाहरण देखना। द्रोणाचार्य के दो प्रिय शिष्य थे, एक अधिक प्रिय, एक अधिक प्रिय, उसका नाम था अर्जुन, और एक ने जंगल में गुरुजी की मूर्ति बना ली अकेली, जिसका नाम था एकलव्य। अब एक गुरुजी बहुत प्रेम करत अपने चेला को, चेला भी बहुत प्रेम करत, और एक ने मूर्ति बना के और धनुर्विद्या सीखी, पर आखिरी में फल क्या मिला? जिसको सबसे ज्यादा चाहा था वो उतना आगे नहीं निकल पाया धनुर्विद्या में। एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, और इतना सा खून नहीं निकला कुत्ते को मुंह में से। कारण क्या था? एकलव्य ने अपने गुरुजी की शिव पिंडी को स्पर्श होगा तो धोखे में, और अर्जुन ने शिव पिंडी का स्पर्श किया नहीं तो एकलव्य आगे निकल गया। बिना शिव पिंडी स्पर्श किए अगर गुरु खुद चाह लेवे कि तुम्हारा उद्धार कर दे तो नहीं कर पे, और गुरु बिल्कुल ना चाहे, अगर तुमने अपने गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया है तो गुरु की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, क्योंकि गुरु ही। देखो एक बात समझो, बंधन क्या है? क्या भगवान बंधन में बांधते हैं या भगवान बंधन से छुड़ाते हैं? और अगर भगवान ही ये सब करते हैं तो फिर क्या मतलब निकला? जब उनको छुड़ाने हैं तो बांधा ही काय हो रहा है फालतू में? भाई जब सब भगवान ही हूं करने तो बंधन में बांधो ही नहीं हमें, तो तुम्हें छुड़ावे को झंझट खत्म। ना गुरु बंधन में, ना भगवान बंधन में बांधता है और ना भगवान बंधन से छुड़ाता है। भगवान तो भगवान है, तो ये बंधन में कौन बांधता है और बंधन से कौन छुड़ाता है? इसका पूरा कारण है मन। के मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे
तो झटपट दर्शन हो। बंधन का कारण है मन। ये मन ने सोच लाई कि हम बंधे हैं सो बंधे हैं, और ज्वंदना मन ने सोच लाई कि हम फ्री सो तुम फ्री। ने परिवार को बंधन आए, और अगर परिवार को बंधन हो तो तुम तब मर रहे होते, तुम्हें को तो बचा ले। तो फिर को नहीं आओ जे जोन जे चाहे वे बारे हते के रुक जा। बोलो, ये मन ही हमें बांधता है, ये मन ही हमें खोलता है। और ईमानदारी से बंधन तो आए जो बात समझ गयो। हम एक बात बता रहे, उसे समझ लियो कि क्या है अपनी का थोड़ा। एक आदमी ले आओ बसुरिया में 10 गदा, ध्यान से सुनियो। वो लोटो 11 बजी रात गदा लेके 10। जब सार में गौ गदा बांधवे तो रस्सी हती 9 गदा तो उन्हें बांध दे। अब उन्हें सोची एक गदा को क्या करें, तो बगल वाले के गौ बोले भैया एक रस्सी दे दे। सवेरे बाजार खुले है सुखे तो हम तुम्हें नहीं दे दें, अन्य जा चाहे तो जय वापस कर दें। बोले चाय ने कहा 11 बजी रात है, रस्सी मर रहा है का फांसी लगा रहा है? बोले नहीं नहीं फांसी नहीं लगा रहा है, हम गदा ले आए हैं, 9 तो हैं, एक रह गओ। अरे वो पड़ोसी है तो बहुत दिमागदार, उन्हें कही हट गदा बांध में सोई रस्सी चाहे ने। बोले फिर? बोले गदा को ले जा खूंटा पे और ओके गरे में हाथ भर डाल दे, हमारी गारंटी है अगर भग गओ तो एक गदा के पैसा हम दे हैं सवेरे। अरे वो खूंटा पे ले गओ, गदा खोरो के गरे में हाथ डाल दे, अच्छे आराम से सो गओ। सवेरे उठ के देखो कि गदा होता ही ठाड़ो। उन्हें 9 गदा खोले और 10वें में लठ देवे लग गओ। अब वो निंगे ही ने। फिर बगल वाले के गओ बोले दाऊ वो निंग नहीं लाओ। बोले तुमने खोलो है? बोले जब हमने बांधो ही नहीं तो। बोले जा तो तुम्हें पताया है कि तुमने नहीं बांधो। वो गदा तो यही जान लो कि हम बंधे हैं, सो जैसो बांधो तो उसे ही खोल दे। अरे फिर के गरे में हाथ डारे, वो गदा निगल लगो। हंसो ने वो गदा तुम रे बैठे, तुम आवे 10वें गदा और एक हम आवे। अपन आवे गदा, अपन जान रहे कि हम बंधे हैं। एक हिचकी में तई मार जाओ पंडाल में। बताओ अच्छा अपन बंधे यहाँ हैं? तो अपन ने सोच लाई कि बंधे हैं सो बंधे हैं, और अपन ने सोच लाई फ्री सो फ्री। सो ऐसे गदा ने बन गो जबरदस्ती के कह रहे हम तो बहुत बंधे हैं। कबू कबू ये सो होते हम बताएं। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी ऊपर, उसे कोने ने कही उतर आओ। बकने लगी पागल हो गए, हम उतर हैं तो जो सेल्फ ने गिर पर बजान रही थी हम यहाँ साथ हैं। बात छिपकुली भी अपन आए, अपन जान रहे कि हम यहाँ साथ हैं घर। कबू कबू ऐसी घटना घट जात रही मनो। सो आदमी को लगत कि हमने होते तो का हो। तो एक बैलगाड़ी की नीचे एक कुत्ता नगत जा रहा था। सो दूसरे गांव में होने करे सोते के कुत्ता ने कही भैया सुनो तो। अरे कहने लगा पागल हो, पूरी वजन अपनी पीठ पे। वो जान रहा हो तो हमारी पीठ पे धरी जा बैलगाड़ी। सो दूसरे गांव के कुत्ता ने कही कि वे तो बैल की पीठ पे धरी है, तुम काहे खो जबरन में मर रहा है? अरे बोले हमारी पीठ पे। बोले तुम रुको तो बैलगाड़ी रुक जाए। बोले बिल्कुल। अरे तो कैसी बनी कि जब आई के कुत्ता ठाड़ो भाव, जब आई के गाड़ी हाँ के व्यवहारी ने रस्सी खींच दी। सुबह गाड़ी खड़ी हुई क्या लगे देख। ऐसी कबू कबू घटना घट जात। अब वो कुत्ता भारी खुश हमारी पीठ पे धरी। इतने मेरे बेल हुआ बिचक गए। एक बेल ने जब दाई कुत्ता में ला सुबारखा में कहेंगे आवे और एक लगो गाड़ी तो बेलों पे धरी थी।
ऐसा ही कौन देना जो अंदना समय लात मार है, सो तुम्हारी समझ में आ जाए कि जो तो संसार भगवान है चला रहा है। समय रूपी बेलवा बालात मार है एक आध बार कि तुम्हारी समझ में आ जाए। तो बंधन का कारण मन है।